Good morning, dear students. Welcome to the virtual class. Class 6th, Chapter 9, Urban Livelihood, Civics, Annual Syllabus. In this chapter, we are going to cover the following topics: the difference between the primary, secondary, and tertiary activities, and what is the difference between the self employment, wage employment, and regular employment. Starting from book page number 246, just as in village, people practice various occupations in towns and cities. In this chapter, we'll study them in detail. जैसे कि अभी हमने विलेज की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है और कैसा ऑक्यूपेशन होता है. Same as in that, we are going to learn about the occupations which are there in towns and the city. The first is the type of occupations that has been divided among primary, secondary, and tertiary sector. I am going to explain this through the picture. The picture on the screen you're seeing is about the sectors, the primary, secondary, and tertiary. I will explain you primary में क्या होता है, secondary में और tertiary में क्या होता है. See students, in primary it involves the production of the raw material using the natural resources. रॉ मटेरियल बना है जैसे कि हमें कुछ मिला फार्मिंग से, फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री से. ये सब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के थ्रू मिला, हमें रॉ मटेरियल मिला, फार्म से आया. सेकेंडरी में उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, जैसे रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. जैसे कॉटन एज अ रॉ मटेरियल इज़ यूज टू मेक क्लोथ फॉर अस. हमें कॉटन मिला बट हमने उसको मैन्युफैक्चर करके उस पर वर्क करके मशीन्स के थ्रू उसे क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया. ऐसा ही वुड में होता है एज अ रॉ मटेरियल यूज टू मेक फर्नीचर्स. द लास्ट इज टर्जरी. तब वो बन गया, वो मटेरियल बन गया, उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट तक ले जाना और सेल करना. It includes the services, that means the transportation, banking, etc. While primary activities are majorly practiced in villages, raw materials जो है वो वाला एक्टिविटी जो है वो villages से, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल चाहिए. और जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ होती है वो टाउन्स और सिटीज़ में होती है. ऑलराइट, moving on to next is occupations in urban areas. This I am going to explain you with a story given in your book, page number 247. Rani had just migrated from her village. Migrated means वो village से टाउन में आई है. उसकी विलेज का नाम है दीनापुर. वो दिल्ली में आई है वर्क ढूंढने के लिए अपने हस्बैंड घनश्याम के साथ. Their first destination to find work is a help in some shop or a house in central market लाजपत नगर. लाजपत नगर इज़ इन दिल्ली. तो उन्होंने सोचा एज अ मतलब किसी को एज अ हेल्पर की नीड होगी, वो सबसे पहले वहाँ गए. जैसे ही वो बस से उतरे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग रिक्शा पुलिस जो हैं, जो रिक्शा वाले होते हैं, वो सब एक लाइन में खड़े हुए हैं. इट्स अ लॉन्ग क्यू. ऑटो रिक्शा भी खड़े हुए हैं ताकि कस्टमर्स आएँ और उनमें बैठें. जैसे ही वो मार्केट में गए उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल हॉकर्स देखे जो फ्रूट्स सेल कर रहे थे, वेजिटेबल सेल कर रहे थे, स्नैक्स सेल कर रहे थे, आइसक्रीम, प्लास्टिक आइटम्स, एवरीथिंग वाज देयर. इट वाज अ बिजी मार्केट. मेन अट्रैक्शन फॉर रानी वॉज टू ग्लिटरिंग स्मॉल एंड बिग शॉप्स इन द मार्केट. ब्यूटीफुल मार्केट्स थी, ग्लिटर कर रही थी, लाइट्स जल रही थी. तो जो रानी थी उसको बहुत अट्रैक्शन लग रहा था. दे सोल्ड एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स टू ज्वेलरी, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सब कुछ मिलता है वहाँ मार्केट में. घनश्याम ऐसी मार्केट में पहले कभी भी नहीं आया था. ही शोड हर सम बिग रेस्टोरेंट्स इन द मार्केट दैट ऑफर्ड फैंसी फूड डिशेज, स्वीट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. As they kept walking, they found an advertisement of a job opening for a tailor in a boutique. जैसे वो चल रहे थे उन्होंने एक एडवर्टिजमेंट लगा हुआ देखा कि एक ओपनिंग है, समवन इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प इन अ बुटीक. बुटीक क्या होता है? जहाँ पर कपड़े स्टिच होते हैं. सो दे वेंट टू मेंशन द एड्रेस. फाइनली रानी बैक द जॉब. उसको एज अ टेलर वर्क मिल गया रानी को वहाँ पर सेम बुटीक में. और उसको जो था सिक्योरिटी, घनश्याम को सिक्योरिटी गार्ड की एक पास में एक बैंक था वहाँ पर उसको उसकी जॉब मिल गई. Owner of the boutique not only gave him the address but also spoke to the concerned person to fit घनश्याम job in the bank. जो बुटीक ओनर थे उन्होंने ही घनश्याम की जॉब लगा दी थी. एंड एक हैप्पी नोट पे उनका डे एंड हो गया बिकॉज रानी और घनश्याम दोनों को जॉब मिल गया. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द टॉपिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. What do you mean by self-employment? It refers to the state of working as a owner of the business. हम किसी के अंडर में वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं. वी आर दी ओनर. उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयज इंक्लूड पीपल हु वर्क ऑन स्ट्रीट्स इन द मार्केट टू सेल गुड्स. जो मार्केट में अपना सामान खुद सेल कर रहे हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है. वो किसी के अंडर में वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना, वो अपना काम कर रहे हैं खुद.
Moving on to next is working on the street. In a story given above, जो भैया मैंने आपसे स्टोरी डिस्कस करी, फर्स्ट ऑफ ऑल रानी ऑब्जर्व रिक्शा पुलर्स एज शी वॉकड फर्दर. शी नोटिस मल्टीपल वेंडर्स सेलिंग डिफरेंट आइटम्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हॉकर्स अर्न देयर लाइवलीहुड बाय ऑफरिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स. उसने सबको देखा था, ऑटो को भी देखा, रिक्शा पुलर्स भी देखे, और जो और लोग थे फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स सब कुछ सेल करे थे उसने देखा. तो फॉर एग्जाम्पल अ रिक्शा पुलर और ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑफर दी सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड from one place to another, while hawkers sell different type of items. So people who work on their own decide themselves on their own products and services to sell what is sell and how to sell. जो स्ट्रीट्स पे लोग काम करते हैं वो भी अपने आप काम करते हैं, उनका अपने डिसीजन होता है कि उनको क्या सेल करना है, कहाँ सेल करना है और कैसे करना है. The picture is given in your book also, page number 248, hawkers selling snacks. Who are the hawkers? They often set up a temporary structure. वो अपना टेम्परेरी, या तो उनकी कोई ठेली होती है या वो प्लास्टिक शीट्स डाल के एक शॉप अरेंज कर लेते हैं, उसमें वो अपने गुड्स को सेल करते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज़ कार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे मैंने बताया, जिसको कार्ट किसको बोलते हैं, ठेली को, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे आप देखते होंगे, आप लोग अपने नियर बाय में भी देखते होंगे. कुछ लोग टेबल प्लास्टिक शीट्स जो है वो कवर अप कर लेते हैं और गुड्स को सेल करना शुरू कर देते हैं. फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं. टिल नाउ हॉकर्स हैव वर्कड अंडर कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी ड्यू टू देयर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द पुलिस डिसअसेंबलिंग टू देयर सेटअप एनी टाइम. अब जो हॉकर्स होते हैं ना, उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो टेम्परेरी शॉप्स लगाते हैं, क्योंकि पुलिस उनको अलाउ नहीं करती हर जगह शॉप लगाने के लिए. बट जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Hawkers and other people who work on the street have always been seen as an obstruction to traffic and pedestrians. Obviously, जहाँ पर street vendors खड़े होते हैं वहाँ busy road रहता है, traffic jams रहते हैं. So, however, due to efforts of various organizations, the government is now considering various measures. मतलब अगर आप if they are poor, they can't own a shop, they can't purchase a good shop in a good market. So, how would they earn their livelihood? तो गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ अच्छे मेजर्स लिए हैं कि दे हैव बीन अलाउड ऑन द रोड साइड ऑल्सो टू सेट अप देयर शॉप्स. Various steps like market special zones of hawking and setting up by the committees to take decisions for these peoples who have been suggested in towns and cities. Alright, moving on to next is the business person. You can see the picture in your book also. Businessman कौन होते हैं? जो अपना बिजनेस चलाते हैं, जिनका अपना शॉप होता है. आप देख भी सकते हैं, पिक्चर दी हुई है. ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड के अंडर में ही आता है. अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी शॉप्स होती हैं. तो बिजनेस पर्सन ओन अ स्मॉल और अ बिग शॉप्स इन मार्केट टू सेल वेरियस थिंग्स. इन ऑर्डर टू रन देयर बिजनेस दे प्रोक्यूर अ लाइसेंस फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इट अलाउज देम टू रन देयर बिजनेस. देयर आफ्टर दे अरेंज द थिंग्स दे वांट टू सेल. जो भी उनको सेल करना होता है वो अरेंज कर लेते हैं. सच एज कुछ भी हो, चाहे वो एज अ सैलून चलाना हो, चाहे उन्हें जनरल मर्चेंट की शॉप हो. मोस्ट बिजनेस पर्सन एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ पीपल टू वर्क अंडर देम एज सुपरवाइजर या वर्कर. उन्हें कोई हेल्पर की नीड होती है तो वो उसको अरेंज कर लेते हैं. The next picture on the screen you are seeing is of the wage employment. It refers to the state of being paid on weekly or daily basis. लेबर क्लास होती हैं, वो डेली या तो जो वर्क करेंगे उसके अगेंस्ट में उन्हें पे कर दिया जाता है या वीकली बेसिस पे. वेज वर्कर्स आर हायर्ड ओनली व्हेन एन एम्प्लॉयर रिक्वायर्स देयर सर्विसेज. तब उनकी सर्विसेज चाहिए होती है तभी उनको हायर करा जाता है. अदरवाइज वो जॉबलेस रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब कहीं नीड है, कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो उनको बुला लिया जाता है, और जब नहीं होता कंस्ट्रक्शन वर्क तो दे आर जॉबलेस. वेज वर्कर्स इंक्लूड मेसन्स वो होते हैं जो घर बनाते हैं, लेबरर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, पेंटर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर्स एंड प्लम्बर्स. They work under extreme unfair conditions. They are often asked to work for long hours as they had paid less. उनको कम मिलते हैं पैसे. The workers are also not allowed to take any leave when they are sick. तो they work under very bad conditions. Next is the regular employment. What do you mean by that? It refers to the state of being permanently employed in a company. उनको मंथली बेसिस पर सैलरी मिलता है और जो है वो एवरीडे उनका सर्विस रहता है, उनकी जॉब आवर्स होते हैं. एंड पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज परमानेंटली आर नोन एज द रेगुलर एम्प्लॉयज़. सो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं. दे हैव बीन गॉट सम बेनिफिट्स ऑल्सो. आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 249. दीज आर दी सेविंग फॉर ओल्ड एज. ऐसे कि उनकी सैलरी का कुछ पार्ट एज दी गवर्नमेंट फंड में जाता है और वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब वो जॉब छोड़ते हैं तो वो दे हैव बीन पेड दैट अमाउंट.
हॉलीडेज़ इट इंक्लूड संडेज़ मिलते हैं उनको, नेशनल हॉलीडेज़ जितने होते हैं वो दे आर एंटाइटल्ड टू डू एंड दे कैन टेक इट. मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं. इट मीन्स दैट एम्प्लॉयर्स पे अ सर्टेन अमाउंट एज अ मेडिकल एक्सपेंस एंड एट द टाइम इफ़ दे फॉल सिक तो वो जा सकते हैं हॉस्पिटल्स में एडमिट हो सकते हैं. और अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो उन्हें मेडिकल लीव भी मिल जाएगी और जो उनका जो मेडिकल एक्सपेंसेस होगा वो कंपनी इंकर करती है. सिक्योरिटी, रेगुलर एम्प्लॉयज़ आर नॉट आस्क्ड टू लीव द कंपनी लाइक दिस. इट हैज़ बीन प्लान्ड. कोई आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि यू कैन लीव द जॉब एंड गो. इट हैव सम टर्म्स एंड कंडीशन कि वो आपको कुछ मंथ्स का नोटिस देंगे कि आप छोड़ दीजिए, या इफ़ यू वांट टू लीव बाय योरसेल्फ तो आप भी बोल सकते हैं कि आई वांट टू लीव द जॉब. तो एक 1 month नोटिस रहता है. तो इट इज़ ऑल प्लान्ड इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. So by this we have completed this chapter. Please go through this, go through the video, read the chapter. If there is any doubt, we'll meet in the Zoom class. Till then, happy learning.